हाय दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज़। मोस्ट ऑफ द टाइम सीए के एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू में हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड इसका ये वजह है दैट एमसीक्यू इज़ रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट और काफ़ी बार हमें समझ नहीं आता है कि एमसीक्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में आई विल बी एड्रेसिंग दिस इशू, बट बिफोर वी proceed with the video, please do give a thumbs up to this video and comment section में लिखिए that yes we will crack ICI MCQ this time like a lion। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ICI MCQs डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए डायरेक्टली ICI के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट टैक्स में 50 नॉर्मल MCQs है एंड अबाउट 26 केस स्टडी बेस्ड MCQs है। सिमिलरली IDT में अराउंड 80 नॉर्मल MCQs है एंड 30 केस स्टडी बेस्ड MCQs है। अब गलती हम क्या करते हैं कि इस सारे MCQ होने के वजह से हम डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो पे स्विच करते हैं और कोई भी टीचर का वीडियो देख लेते हैं और हमें लगता है कि MCQ तो हमारा अच्छे से हो गया है। लेकिन MCQ में क्या टेस्ट किया जाता है इज़ दैट आप कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एनालाइज करके उसका आंसर कितना क्विकली दे पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट इज़ टेस्टेड इन MCQs। इसीलिए MCQs के लिए यूट्यूब वीडियो से पढ़ने की गलती हमें नहीं करना है। कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, डूइंग दैट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस इज़ फाइन। लेकिन MCQ के लिए हमें बैठ के खुद से ही सॉल्व करना है, एनालिसिस खुद से ही करना है। अगर कोई MCQ समझ नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है देन वी कैन रेफर टू वीडियोज़ और एनी अदर टीचर का एक्सप्लेनेशन, लेकिन पहले हमें खुद से ही करना है। डूइंग हाफ ऑफ द MCQs अपने हाथ से विल बी मोर बेनिफिशियल दैन कवरिंग ऑल द MCQs ओनली थ्रू अ यूट्यूब वीडियो एंड नॉट प्रैक्टिसिंग इट योरसेल्फ। तो सबसे पहले तो आप सारे MCQs को खुद से हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस है और कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है। दूसरी चीज़, MCQs का वो ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस इन MCQs के थ्रू बहुत अच्छा एक रिविजन हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे सारे कंसेप्ट्स याद है और जिस कंसेप्ट्स आपको अच्छे से नहीं आता है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। थर्ड थिंग, जैसे आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, जो ईजी लग रहा है उसको तो आप अपने आप से कर लो, लेकिन जो टफ़ लग रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि कोई ट्रिकी पॉइंट है उसका आप एक लिस्ट, एक नोट बना लीजिए सो दैट एट द एंड एग्ज़ाम के टाइम पे आप उन कंसेप्ट्स को दोबारा रिवाइज़ कर पाओ। और पूरे MCQs में जितने भी आप सॉल्व करोगे उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं उसका एक लिस्ट आप बना लीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs में ना सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं, लाइक कैपिटल गेन का यूलिप का कंसेप्ट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कंसेप्ट, ये सब वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो इन अ वे मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद अगर आप MCQs ढंग से भी कर लोगे ना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिविजन ऑफ योर एंटायर सिलेबस। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डोंट स्विच टू यूट्यूब वीडियोज़ पे। MCQs अपने हाथ से कीजिए, चाहे पूरा नहीं हो रहा है बट जितना भी हो रहा है आप अपने हाथ से कीजिए। आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगा और यू विल बी एबल टू क्रैक द MCQs क्विकली विद इन टाइम। आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका MCQ में मार्क्स इंक्रीज़ करने का भी चांस बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।